क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवत गीता पढ़ने बैठे हों और किसी ने आकर आपसे कहा हो, गीता पढ़कर क्या मिलेगा, क्यों पढ़ते हो ये सब, छोड़ो, आओ हम क्रिकेट खेलें या सिनेमा देखें, और आपके पास इसका कोई उत्तर ना रहा हो। तो कैसे सामना करें ऐसी परिस्थिति का, हम जानेंगे आज गीता अमृत के इस वीडियो में। हरे कृष्णा। अक्सर हम ऐसा देखते हैं या कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम गीता का अध्ययन कर रहे हों और कोई आकर इस तरह से टिप्पणी कर जाए, ओह गीता पढ़कर क्या होता है, क्या मिलेगा इसे पढ़कर, इसमें कुछ नहीं रखा है, चलो जीवन का आनंद उठाएं। इस तरह के व्यंग्य या टिप्पणी सुनकर कभी कभी भक्त हतोत्साहित हो जाते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि ये गीता कोई पुरातन काल का साहित्यिक ग्रंथ नहीं है। ये इस मनुष्य जीवन को उसके परम लक्ष्य पर ले जाने का मार्गदर्शन है। ये इस भौतिक संसार के समस्याओं का समाधान है। ये भगवान की दिव्य वाणी है जो हमें इस जीवन और आगामी जीवन में आनंदमय रहने के लिए सलाह देती है। गीता पढ़कर क्या मिलेगा? प्राय ऐसी टिप्पणी करते हैं वे लोग जिन्होंने स्वयं गीता नहीं पढ़ी है। जब उन्हें यही नहीं पता कि गीता में क्या लिखा है, गीता का विषय क्या है, तो उनके पास ये अधिकार कहाँ से आया कि इस तरह के निष्कर्ष दें। जब हम इस तरह के चुनौतीपूर्ण लोगों का सामना करते हैं तो हमें उनके समक्ष सिर्फ 3 प्रश्न रखने चाहिए। पहला, क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? यदि नहीं तो आपको कैसे पता इस गीता में क्या लिखा है? आपको कैसे पता कि इस गीता का निर्देश क्या है? और जब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि गीता पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा? यदि वे कहें कि हाँ हमने गीता पढ़ी है, तो हमारा दूसरा प्रश्न होना चाहिए, क्या आपने इसे प्रामाणिक या सही स्रोत से सुना है? क्या आपने इसे श्रद्धा से सीखा है? गीता का मर्म केवल भक्तों के संग में ही जाना जा सकता है, क्योंकि भक्त इसके मर्म को जानते हैं। और भगवत गीता को समझने का रहस्य है भगवान का भक्त बनना। इसके बिना यदि कोई गीता के इस साहित्य में, गीता के इस उपदेश में गोता लगाने का प्रयास करे तो वह इसमें डूब जाएगा, इसका लाभ नहीं ले पाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि क्या आपने भगवत गीता के निर्देशों का अनुसरण किया है? भगवान कृष्ण हमारे इस जीवन के उत्थान के लिए सटीक निर्देश देते हैं, जिनका पालन करके हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं और इस जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकते हैं। यदि आपने गीता के निर्देशों का पालन नहीं किया है तो आपको कैसे पता गीता पढ़कर क्या मिलेगा? जो लोग न तो गीता को पढ़ना चाहते हैं, न इसके निर्देशों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे इस तरह से निराधार व्याख्याएं करके या टिप्पणियां देकर अपना और दूसरों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए शारीरिक वर्जिश के लिए कोई जिम जाना चाहता है और कोई जिम के बाहर खड़ा होकर कहे, जिम जाकर क्या मिलेगा, क्या रखा है जिम में, यह सब व्यर्थ है। तो हमारा प्रश्न होगा, क्या आप कभी जिम गए हो? यदि नहीं गए तो आपको कैसे पता वहां जाकर क्या होता है? यदि आप वहां गए हैं तो क्या आपने वहां के एक प्रामाणिक प्रशिक्षक से बराबर ट्रेनिंग ली है, उनके निर्देश अनुसार वहां पर व्यायाम किया है? यदि नहीं तो आपको उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? जिम के बाहर खड़े होकर उस पर टिप्पणी करना बहुत सरल है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ लेने के लिए जो प्रयास करना होता है उससे ऐसे लोग विमुख हो जाते हैं। इसी तरह गीता से दूर खड़े होकर उस पर टिप्पणी करना बहुत सरल है, किंतु इसे खोलकर, इसके मर्म को जानकर, इसे जीवन में अपनाकर अपना जीवन परिवर्तित करना बहुत बड़ा श्रम है, जिससे ये लोग भागते हैं और बहुत सहज भाव से इस तरह के व्यर्थ और आपराधिक निष्कर्ष निकालते हैं। श्रद्धावान भक्तों को यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है और ये हमारे जीवन को उसके परम लक्ष्य तक लेकर जाएगा। आज के इस वीडियो से जुड़े आपके विचार, और यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।